एक तरफ कोर्ट में आम आदमी पार्टी और ईडी की लड़ाई चल रही है और दूसरी तरफ कोर्ट के बाहर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर झूठे केस में आपके नेताओं को फंसाने का आरोप लगा रही है। अपोजिशन पार्टी के नेताओं को चुनाव के वक्त परेशान किया जाए, उनके रिसोर्सेज को डाइवर्ट किया जाए ताकि वो चुनाव प्रचार ना कर सकें, सिर्फ इसी के अंदर वकीलों और कोर्ट के चक्कर काटते रहें। ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटजी है जिसके हिसाब से ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स काम कर रहे हैं। आतिशी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा जी का नाम दिया, तो मेरा मानना है कि जब ये लोग खुद ही बता रहे हैं कि इस घोटाले में ये भी हैं, तो जांच एजेंसी को ये जांच तो करनी पड़ेगी। और मेरा मानना है कि जो निर्दोष है वो सत्य थोड़ा देर परेशान हो सकता है, लेकिन जो दोषी है वो बचना नहीं चाहिए। हमारा ये स्टैंड है। तो सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल और बाहर सियासी वार पलटवार, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं दीपक रावत से कि अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे और इसी को लेकर पूरी रणनीति चुनावी कैंपेन की जो आज डोर टू डोर कैंपेन के जरिए आम आदमी पार्टी की तरफ से शुरू की जानी है। दीपक जी बिल्कुल, गोपाल राय जो कि दिल्ली के संयोजक है रोमाना, वो इस कैंपेन की शुरुआत करेंगे। विश्वास नगर से शुरुआत होनी है दिल्ली के, लेकिन कल भी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछा गया कि क्या ये कैंपेन सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित रहेगा, तो इस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना था कि नहीं, ये नारा पूरे देश भर में लेके जाएंगे जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी का संगठन है और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि क्योंकि आप अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन में दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस को ये सूट करेगा? तो इस पर संदीप पाठक जो कि संगठन महामंत्री हैं, उनका ये कहना था कि कांग्रेस से भी इस पर बात कर ली गई है। हालांकि कांग्रेस का अपना नारा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस नारे को भी जो केजरीवाल से जोड़कर दिया गया है कि जेल का जवाब वोट से, इसको भी फिट करने की कोशिश की जाएगी। तो इस पूरे मुद्दे को आम आदमी पार्टी भुलाने की कोशिश कर रही है, लोगों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है, और कल से ये प्रक्रिया शुरू हो गई और आज घर घर जाकर ये सहानुभूति बटोरने का काम जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता करेंगे। रोमाना रहिए आप मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। देखिए, लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी केजरीवाल को जेल भेजने को बड़ा मुद्दा बना रही है। वहीं बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल देशभक्ति में नहीं, घोटाले के आरोप में जेल गए। दिल्ली में आज से आम आदमी पार्टी का घर घर कैंपेन भी शुरू होना है। गोपाल राय कैंपेन की शुरुआत करेंगे, जैसा कि अभी दीपक ने बताया। विश्वास नगर इलाका है दिल्ली का, वहां से कैंपेन लॉन्च होगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी 24 चुनाव की कैंपेन जो है वो तैयार की है। जो पदयात्रा निकली है वार्ड 148 हौज खास में, सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर के पदयात्रा निकाली है इस बात को बताने के लिए कि किस प्रकार से लोकतंत्र खतरे में है और जेल का बदला जो है वोट से जनता को देना है। एक ही बात हर तरफ गूंज रही है, केजरीवाल जी को जेल में बंद करके बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी प्रमाण के इन्होंने ये बता दिया है कि इस बार बहुत बुरी तरह लोकसभा के अंदर हारेंगे। अरविंद केजरीवाल जी कोई पाकिस्तान से लड़ते हुए, चीन से लड़ाई लड़ते हुए जेल नहीं गए। छोटे छोटे बच्चों को किताब की जगह शराब की बोतल थमाने के लिए गए हैं और आज बड़ी बेशर्मी से ये लोग कह रहे हैं। अच्छा होगा आप यह भी कह दें कि अरविंद केजरीवाल जी की जो कैंपेन चलेगी आम आदमी पार्टी की होगी कि आप हमें वोट दो, हम तिहाड़ जेल के जितने क्रिमिनल हैं उन लोगों को टिकट देके एमएलए और काउंसलर बनाएंगे। तो एक तरफ ये सियासी आर पार है और दूसरी तरफ नजर आज अदालत पर भी लगी हुई है, जहां अरविंद केजरीवाल पर फैसला आएगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, फैसला दोपहर 2:30 बजे हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा। इससे पहले जब अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा गया था, दोनों पक्षों की तरफ से जो मुख्य दलीलें रखी गई थी, एक बार वो दोहरा दीजिए।
देखिए, साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से यही कहा गया था कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल का सीधे तौर पर कोई रोल नहीं है। कई तरह की दलीलें दी गई थी कि किस तरह से शुरुआत से लेकर कई महीनों तक जो है उनका नाम नहीं आया था और फिर एक ऐसे गवाह ने उनका नाम लिया जिसने बाद में बीजेपी को चंदा दिया। इस तरीके की दलीलें जो कि अमूमन हमने देखा है कि कोर्ट के बाहर भी आम आदमी पार्टी के नेता जो लगातार जिक्र कर रहे हैं, उसी तरीके की दलीलें कोर्ट के अंदर भी दी गई थी और ये बताने की कोशिश की गई थी कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, इस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। टाइमिंग के ऊपर सवाल खड़े किए गए थे। वहीं अगर हम जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की माने तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। ये वो पार्टी है जिसको 45 करोड़ रुपए तो उनके पास में पूरा प्रूफ है कि किस तरीके से हवाला के जरिए गोवा चुनावों में इस्तेमाल किया गया था और ये उन लोगों को दिया गया था जो उस दौरान कैंपेन में शामिल थे, यानी कि उम्मीदवारों तक पहुंचा था और वो पैसा हवाला के जरिए नगद में पहुंचा था और इस वजह से अरविंद केजरीवाल को जो है राहत नहीं दी जानी चाहिए और जो केस जो उन्होंने रद्द करने की मांग की है उसमें उनको किसी भी तरीके की राहत नहीं मिलनी चाहिए और उनकी याचिका को खारिज कर देना चाहिए। तो इन तमाम दलीलों को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट आज दोपहर 2:30 बजे फैसला देगा और यहां जैसी उम्मीद है क्योंकि करीबन जो है उस दिन जो 3 से 3.5 घंटे का आर्गुमेंट हुआ था, लिहाजा अदालत का आदेश भी विस्तृत होगा कि अगर राहत दी जा रही है तो क्यों और अगर राहत नहीं दी जा रही है तो उसकी क्या वजह है। तो आप नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही अपडेट आएगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता, दीपक रावत इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।